हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सलवार बनाने वाले हैं जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। और इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है, यानी ये 4 पल्ले हैं। इस ओर से फोल्ड है, उस ओर से खुला हुआ है। अब सबसे पहले हमें यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है पीछे की ओर मोड़ने के लिए, और ये कमर वाला हिस्सा होगा। अब यहाँ से हमें हिप साइज़ लेनी है। हिप साइज़ है 36, तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 9। इसमें हमें 3 इंच और प्लस कर लेना है, तो ये 12 हो गया, यानी 12 इंच हो गया। यहाँ से हमें निशान लगा लेना है। अब हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा 36 का तीसरा हिस्सा हुआ 12, यानी 12। इसमें हमें 1 इंच और प्लस कर लेना है, यानी 13 इंच, यानी कि 13। अब यहाँ से हमें 2 इंच और आगे चले जाना है। क्रॉस में टेप रख के 1 इंच पर निशान लगाना है और इसे गोलाई दे देनी है। अब नीचे वाला हिस्सा हमें यहाँ से पहले नाप लेना है लंबाई का। लंबाई है 40 इंच, 40 इंच। बैठने पे सलवार थोड़ी ऊपर चली जाती है, इसलिए 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, 41 इंच। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 8 इंच पर, 8 इंच। अब इस निशान से ये वाला निशान, इसे हम मार्किंग कर लेंगे और कट कर लेंगे। अब ये हिस्सा हमने कट कर लिया है। ऊपर से जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है ये पीछे की ओर मुड़ जाता है, इसमें इलास्टिक डलती है। यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ी मैंने बकरम ली हुई है, और जो बकरम जिस ओर से शाइन करती है वो चिपक जाती है। इस तरह से हमें इसे रखना है कि यहाँ से 1/4 इंच छूट जाए कपड़ा, और चिपका लेना है प्रेस करके। इसके बाद इस तरह सिलाई करके इसे जोड़ लेना है। इसके बाद इसे एक बार और फोल्ड कर लेना है। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। फिर चाहें तो बीच में 2 सिलाई लगा लें या फिर कोई डिज़ाइन कर लें। बकरम की पट्टी लगा लेने के बाद ये वाला पल्ला हमें सीधा रखना है, इस पर दूसरा पल्ला हमें उल्टा रखना है, और आसन वाला भाग यानी क्रच वाला भाग हमें दोनों ओर से सिल लेना है। दोनों ओर से सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से पकड़ना है, और ये भाग इसे हमें सिल लेना है। इसी तरह से इस पैर के भाग को भी हमें सिल लेना है नीचे तक। अभी हमने यहाँ से सिलाई लगा ली है, 2 सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये वाला भाग इसे हमें बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड करना है। इसके बाद इसे ये जो हमने मार्किंग की थी 1.5 इंच पे, इतना भाग हमें फोल्ड कर देना है, और इस तरह यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके। केवल इतना हिस्सा हमें खुला रहने देना है, यहाँ से हम इलास्टिक पिरोएंगे। अभी हमने पट्टी मोड़ ली है और यहाँ का हिस्सा खुला हुआ है। जो भी कमर का नाप हो उससे 2 इंच छोटी इलास्टिक लेकर सेफ्टी पिन पिरोकर हमें इसमें इलास्टिक पिरो लेनी है। इलास्टिक से पिन को हटाकर, क्योंकि इलास्टिक पतली है इसलिए गांठ लगा लेनी है। यदि इलास्टिक चौड़ी हो तो एक के ऊपर एक रखकर सिलाई लगा लेनी चाहिए।